आप लोग ना सबसे खराब चीज, सबसे खराब जिसमें ना शर्म हो ना हया कुछ भी ना, मतलब एकदम बेहियात वाहियात चीजें हो, उसको सोच लो, उसको लाख से गुना कर लो। पता है वो कौन है? ये है, ये पाकिस्तान की जो टीम में ये सबसे वाहियात गार्बेज है, गार्बेज। सोचो, ये इमरान सिद्दीकी ने बोला, इमेजिन कर रहा था कि पाकिस्तान को कहीं क्लीन स्वीप ना कर दे बांग्लादेश अपने घर में। जस्ट इमेजिन, इमेजिन नहीं भाई, ये हो चुका है, हो चुका है। और ये आपको समझाएंगे कि कैसे हुआ है ना। उस पे कमर राजा ने बोला है, क्रिकेट तो नहीं, बांग्लादेश से कुछ गैरियत, इज्जत, हिम्मत ही सीख लो मेरे घंटे के नाजायज फैंस। लानत है इन 11 भाइयों पर कि वो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक और चीज मैं आपको बताऊं, आप याद कीजिए बाबर आजम को। जब विराट कोहली अपने खराब पैच में थे, उस समय इसने किया था ट्वीट कि दिस टू शैल पास स्टे स्ट्रॉन्ग। भाई तुमने, इसने बोला कि ये भी निकल जाएगा, तुम हो क्या, तुम क्या चीज हो। और वही सोचो, तब से रियलिटीज को ऐसा हार्ड किया है। सोचो, लाहौरी गाय पाकिस्तानी ही क्या बोल रहा है, यू आर डिस्टाइंड टू फेस ह्यूमिलिएशन व्हेन यू थिंक यू हैव कंकर्ड एवरीथिंग। एग्जैक्टली, ये ट्वीट से बाबर आजम ने ये बताया कि भाई मैं तुमसे सुपीरियर हूं, और ये भी निकल जाएगा, टेंशन मतलब तुमको दिलासा दे दे, कैसे बड़ा भाई छोटे भाई को देता है। नहीं, नहीं चाहिए ऐसा। और तब से मतलब कहते हैं ना, नेचर ने ऐसा खेल दिखाया कि ये तो खुद इतना ह्यूमिलेटेड रहा है बाबर आजम। उसके बाद ये बोला है, रियलिटी स्लैप्स बाबर आजम वेरी हार्ड। और रियलिटी ने जो तमाचा मारा है वो बहुत हार्ड है, जो अभी तक दिख रहा है ना। ओके, अब इस हार के बाद बाबर आजम पैरोडी ने किया है ट्वीट कि बाय बाय टेस्ट क्रिकेट, आई एम अनाउंसिंग माई रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। जब मैं कप्तान था तो मैंने क्यूरेटर को बोला था कि बैटिंग फ्रेंडली पिच बनाओ, और ताकि मैं अपना स्टैट्स बढ़ा सकूं, ताकि मैं अपना डेटा, अपना बैटिंग का एवरेज बढ़ा सकूं। और लेकिन अब क्या हो रहा है कि मैं 50 भी नहीं स्कोर पा रहा हूं, और क्यूरेटर भी अच्छा पिच बना रहा है, लेकिन मेरा दोस्त मतलब मेरे हिसाब से पिच नहीं बना। इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूं कि हम लोग आएंगे, वापस आएंगे, जिम्बाब्वे या नेपाल के दौरे पे आएंगे, खेलेंगे। और बाबर आजम के नाम के ऊपर ये थंब का निशान लगा दिया, अंगूठा छाप लगा दिया है। एक्चुअली ये रियल नहीं है, पैरोडी है, क्योंकि ये क्या हुआ है कि वाइट वॉश हो गया है। और एग्जैक्टली सोचो, जॉन्स ने भी किया ट्वीट, सोचो जब हमने एक मैच में ये हुआ था, उसके बाद सोचिए ये लोग क्या लिखा था। शहबाज शरीफ जो वहाँ के पीएम थे, उन्होंने लिखा दे कैन नॉट प्ले हिम। सोचो एज अ पीएम ऐसा कुछ लिख रहा है। ये लाहौर कलेंदर्स ये बोला कि कोई पूछे तो कहना हैरिस रॉफ आया था। ये शोएब अख्तर जो इतना यहाँ के आके बहुत एडवांटेज लेते हैं इंडियन फैंस के, वो उसने क्या लिखा, भाई कितने आदमी थे, तो मैं आज आपसे पूछता हूँ कितने आदमी थे? 11 आदमी थे बांग्लादेश के, जो आए घर में घुस के ठोक के चले गए। और तो और आप ये बताओ, ये आप देखो, अब तो इसने कर भी दिया, वाइट वॉश हो गया भाई, वाइट वॉश। बांग्लादेश की ऑफिशियल क्रिकेट टीम ने ये किया है पोस्ट कि बांग्लादेश मेक्स हिस्ट्री, पहली बार ऐसा हुआ पाकिस्तान में, सोचो। ओके, अब ये सागर ने किया है ट्वीट कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो कि ये ना डस्टबिन है, लेकिन ये तो एब्सोल्यूट गार्बेज। रियलिटी में तो ये है, ये भी नहीं है, ये डंप होती है ना, वो चीज़ है एकदम, उससे भी खराब है ना। उसके बाद हुरैन ने किया है ट्वीट कि किंग बाबर आजम को भूलने का नहीं। क्यों भाई? तो जस्ट वन बैड टूर्नामेंट नहीं, टू नहीं, थ्री नहीं, फोर नहीं, फाइव नहीं, 6 बैड टूर्नामेंट्स, एंड यू ऑल फॉरगॉट। तुम सारे लोग भूल गए कि वो कितने अच्छा था नेपाल और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। वाओ। ओके, और इस पे आएंगे। हाँ, हारून ने बोला है कि लोग जो प्लेयर्स होते हैं वो लोग अपना एग्जैक्टली कहते हैं कि भाई हमने लिस्ट बनाया है, कि हमने हॉल ऑफ फेम बनाया है, लेकिन भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉल ऑफ शेम बनाते हैं ना। और ये तो जगह देख के आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। आज यहाँ पॉपकॉर्न लेकर बैठना है लिटरली। मैं भी क्रिएटर हूँ, लेकिन मैं भी बहुत इंजॉय करता हूँ भाई इनका, सब बहुत मज़ा आने वाला है एक्चुअली। ओके, मुस्कान ने किया है ट्वीट कि बांग्लादेश 26 पे 6 था तो 262 पे ऑल आउट हुई, और पाकिस्तान 81 पे 6 हो गई, 172 पे ऑल आउट हो गई। और कहते हैं कि भाई हम वर्ल्ड क्लास हैं, है ना। ओके, अब आप ये देखो, ये देखो। हाँ, उसके बाद ये जो सीट है, प्लस ये इन्वेटर ने किया है ट्वीट कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर फिर शाम तक, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। ये क्या जो चल रहा है लिटरली, जो चीज़ें हिट कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बहुत ज़्यादा वाहियात है। एंड ऑल ट्रोल्स होंगे, ये मीम्स बन रहे हैं। एक और चीज़, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इमरान सिद्दीकी ने बोला, वो क्या कहते हैं, वो लग गए, आप समझ रहे हो ना, लग गए। और तो और ये इमरान सिद्दीकी भाई है जो हमसे हमेशा पूछता था, इरफान पठान से हमेशा पूछता था कि भाई कैसा रहा संडे, मैं पूछता हूँ कैसा रहा ट्यूसडे, समझ में आया।
ओके, ये रहा कुछ समरी। आप देख सकते हो कि हैमर्ड मतलब घर में घुस के ठोक दिया है लिटरली बांग्लादेश ने। पहले मैच 10 विकेट से हारा है और तो सेकंड मैच में और ठोक दिया, मतलब बस 4 विकेट खो के ऐसा हासिल कर लिया। बताओ, बांग्लादेश का ये रहा ओवरसीज विंस, जहाँ पे सोचो ये पाकिस्तान सबसे नीचे है, बताओ सबसे नीचे, जहाँ पे 2024 में वो जीता है और 2022 के बाद 2024 में क्या कारनामा हासिल किया है बांग्लादेश ने। ओके, अब यहाँ पे एक और ट्वीट्स कुछ हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि एक नेटफ्लिक्स बनना चाहिए डाउनफॉल पाकिस्तान क्रिकेट का आफ्टर रेनी डे इन कोलंबो श्रीलंका ऑन 9 सितंबर 2023। मतलब क्या हुआ है कि एक इन्होंने बोला है कि एक नेटफ्लिक्स सीरीज बनाओ भाई, कि भाई उसका टॉपिक क्या रहा है, तो टॉपिक रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल। अब कब हुआ ऐसा, तो रेनी डे था कोलंबो में श्रीलंका में 9 तारीख को, तब से अभी तक ये टीम जो गिरी है, जो उठने का नाम नहीं ले रही है। वहीं पे एक और ट्वीट आया है, ये पाकिस्तानी है, वो कह रहे हैं कि वी आर लूजिंग अगेन, हम लोग वापस हार रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग इंग्लिश में हार रहे हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो नए कैप्टन है भाई, वो इंग्लिश में कहते हैं कि भाई सबसे बेस्ट मैं हूँ। बाबर आजम का इंग्लिश भी खराब, बैटिंग भी खराब, टैक्टिक्स भी खराब, लेकिन ये कहता है मेरे कम से कम इंग्लिश तो ठीक है। इसके लिए लोग उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल भी कर रहे हैं। ये बाबर आजम अब ये कह रहा, एंग्री पाकिस्तान कुछ ऐसा करके ये हैंडल है, ये कह रहा है कि बाबर कैन बी अ गुड नाइट वॉचमैन। सीरियसली, नाइट वॉचमैन का तुम क्यों ऐसा जित ले रहे हो भाई, वो भी तो आता है, कम से कम खेल के जाता है। बाबर आजम तो उससे भी खराब है। हाँ? ओ ये उमर फारूक कैल्सन कह रहा है कि तुम लाइवली पिचेस बनाते हो घर में, तुम्हारे बैटर स्ट्रगल करते हैं, फ्लैट पिच आता है तुम्हारे बॉलर्स फेल हो जाते हैं। पाकिस्तान ऐसी जगह में फंस गया है कि बैटिंग फ्रेंडली खिलाओ कि बॉलिंग फ्रेंडली खिलाओ, दोनों खिलाते हैं। मतलब बैटिंग फ्रेंडली पिच बनाते हैं फिर भी हारते हैं, बॉलिंग फ्रेंडली बनवाते हैं फिर भी हार जाते हैं। क्या करें, कहाँ जाएं, ये कहाँ जाएं। सोचो 2 साल, मतलब लिटरली 2 साल से एक बंदा ऐसा है जो कैप्टन था, वो अपना 50 नहीं स्कोर कर पाया है। सीरियसली ये हाल है। यहाँ पे हरून ने किया है ट्वीट कि सब कुछ स्टार्ट हुआ कहाँ से भाई, तो बाबर आजम का फैन क्लब। एग्जैक्टली, अगर आप ट्विटर पे हो, एक्स पे हो, तो सोचो उसका फैन क्लब ऐसा है, मतलब किंग ऐसा बना के रखा है कि जैसे वो कहते हैं ना कि ईद का चांद वही है, वही बोलता है तो ईद के दिन पे चांद निकलता है। नहीं पे ऐसा नहीं है, कम टू ग्राउंड रियलिटी। जस्ट वो नॉर्मल प्लेयर है, बिलो द एवरेज प्लेयर है ना। खैर ये बोल रहे हैं कि ही क्लियरली स्टॉप वर्किंग हार्ड, और ऐसा आपको फेम मिलता है तो एग्जैक्टली आपका वर्किंग जो होता है, वो आपका जो जो आपका बिहाइंड द सीन आप में जो आपने ग्रोथ के लिए स्किल्स डेवलप करते हो, वो ऑटोमेटिकली उन्होंने स्टॉप कर दिया। और इस कारण उनका फिटनेस गया। बाबर आजम फैन क्लब रूइंड बाबर आजम, ये तो बोल रहा है भाई बाबर आजम का जो फैन क्लब है वही बाबर आजम की पूरी शख्सियत को ख़राब कर दिया है। इमरान सिद्दीकी कह रहा है कि वन ऑफ द डार्केस्ट डे इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री। भाई मैं बता दूं, हिस्ट्री का छोड़ दो, लेकिन तुम्हारा इंग्लिश गलत है, यहाँ पे डेज होगा, डे नहीं होगा। जब कहते हो इनमें से एक मतलब इस लगेगा, तो प्लीज़ ये भी सीख लो। हाँ खैर, अभी तो बहुत सारा देखना ही है। तुम मतलब एक ऐसी टीम है, मैं वही कह रहा था कि इतने मतलब ख़राब कोई टीम कैसे हो सकती है भाई। कैसे क्रिकेट ने किया है ट्वीट कि सिर्फ एक ही सीरीज है जो बाबर आजम का करियर बचा सकती है, कौन भाई, तो पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। ये क्या इतनी मतलब इतनी ब्रूटल हिटिंग हो रही है उन पे, वाओ गजब। आतिफ नवाज ने बोला है कि पाकिस्तान मेंस की टीम है 2024 में, वो 3-0 टेस्ट हारी है ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाके, 4-1 से T20 हारी है न्यूजीलैंड से, 2-2 से T20 ड्रॉ किया न्यूजीलैंड से घर पे, उसके बाद 2-1 से T20 जीता है आयरलैंड से, जिसमें भी एक मैच आयरलैंड से हार ही गए थे। 2-0 से हारा है इंग्लैंड से, इंडिया से हारा, अमेरिका से हारा, 2-0 से पेंडिंग है टेस्ट सीरीज जो अभी बांग्लादेश से हार गया है। बोल रहे हैं वर्स्ट ईयर सो फार। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, अभी और ज़्यादा हारना है। अभी तो केन्या की टीम अगर बना दो तो केन्या की टीम आके हरा के जाएगी, है ना। नेपाल की टीम इसको टक्कर दे रही थी, सोचो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ओके, अब ये कह रहा है कि द ओनली वे टू एंड दिस ड्रॉट ऑफ बाबर आजम इज बाय ड्रॉपिंग हिम। ये कह रहा है कि जब बाबर आजम का जो सूखापन आया है बैटिंग में, इसको कभी खत्म कर सकते हैं जब उसको टीम से ड्रॉप कर दो, शायद कुछ शर्म आ जाए। ऐसे कौन बोलता है ना। खैर ये कह रही कि हु कॉल्ड इट वाइट वॉश एंड नॉट बांग्ला वॉश। ये वाइट वॉश नहीं हुई तो बांग्ला वॉश हुआ है ना। अब ये कह रही कि पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसे मुकाम पे है वहाँ से रॉक बॉटम भी नहीं, मतलब कहते हैं कि तुम मतलब एक चट्टान सबसे नीचे वाले रॉक बॉटम पे हो, सबसे नीचे हो, वो भी नहीं है। ये मरियाना ट्रेंच में घुस गई है ये टीम, मतलब डिपेस्ट कहते हैं ना वो, मरियाना ट्रेंच ऐसे सबसे डिपेस्ट है, तो वही बोल रही कि ये सबसे नीचे नहीं, मरियाना ट्रेंच में घुस गई है ये टीम। ये ऐसी कि बद से बदतर हालत हो गई। ये आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो चीज़ लिखा हुआ है, इनका पहचान रहे हो आप, डॉक्टर नोमान नियाज, इन्होंने पूरी लंबी अपनी फीलिंग्स जाहिर कर दी है। इसमें दिखाता है कि कितने मतलब अपसेट हैं। और तो और जो यही लोग हैं जो
इंडिया के, जब इंडिया हारती है तो इतने ज़्यादा मजे लेते हैं, कहते हैं कितने आदमी थे, तो आज बताओ ना कितने आदमी थे। कर्मा हिट्स यू रियली हार्ड, बताओ। वी सपोर्ट, वी एक्चुअली डू। जब पाकिस्तान अच्छा करती है फिर भी जो हमारे जो भी प्लेयर्स होते हैं, जैसे आपको सैफी हो गए, वो सब थोड़े ठीक लगते हैं। बट द थिंग इज कि तुम तो हमेशा हमें खराब करते हो, तो अब लो भुगतो। खैर, ये कह रहा है कि बांग्लादेश ने ट्रांस किया पाकिस्तान को 2-0 से जीत के। खैर मैं आपको लेके चलता हूँ मेन मेन पॉइंट्स पे। वहाँ पे इन्होंने बोला कि हमने फंबल किया, स्टम्बल किया, हमने मतलब कहते हैं ना कि एक फेलियर का ये बुदबुदापन दिखता है, और तो और कुछ ऐसा स्लिप मोमेंट है जो हमारे हाथ से निकल गए, और तो और ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ मैच नहीं, मैच से ज़्यादा हारा है, कुछ ऐसा है जो कुछ डीप हारा है। ये कह रहे हैं कि एक हमने एक अपना टुकड़ा हार दिया है जो हमेशा हमें ये डराएगी, ये धमकाएगी, ये ऐसी एक हार है जो हमें हमेशा हॉन्ट करेगी, जब हम लोग सोएंगे तब हमें डराएगी। एवरी फेल्ड मोमेंट, एवरी ड्रॉप्ड बॉल, ये तो पूरा कविता ही लिख दिया है इन्होंने। ये बोल रहा है कि एक एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे हमने फेल किया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सामने, और तो और हमने जितने ड्रॉप बॉल किए हैं यहाँ पे, मतलब जो एक शर्म शर्म का जो होता है ना आपका छाया, वो भी हमें डराएगा। मतलब शर्म का छाया जो होगा वो हमें भरे लाइट के मोमेंट में भी हमें डराएगा। ये बोल रहा है कि स्पिरिट स्टिल मैटर्स इवन ब्रोकन अनबाउंड। ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, खैर। और रिमाइंडर है कि ग्रेटनेस इज नॉट बॉर्न आउट ऑफ फियर। एग्जैक्टली। और उन्होंने बोला है कि एग्जैक्टली उन्होंने अपना ये जग जाहिर कर दिया है, और राशिद लतीफ़ साहब को भी किया है टैग। खैर, ये कह रहे हैं कि लोग जो प्लेयर्स होते हैं वो बनाते हैं, टीम होती है जब अच्छी टीमें होती है वो बनाती है हॉल ऑफ फेम। यहाँ पे पाकिस्तान ने बनाया है हॉल ऑफ शेम। क्यों भाई? तो आप ये देखो, सबसे पहले आप अफगानिस्तान से हारते हो, उसके बाद आप क्लीन स्वीप होते हो ऑस्ट्रेलिया में, फिर आप न्यूजीलैंड की सी टीम से जीत नहीं पाते हो, आयरलैंड से T20 में हार जाते हो, अमेरिका से ग्रुप स्टेज में हार जाते हो, और T20 वर्ल्ड कप से फटाक से बाहर हो जाते हो, वाइट वॉश हो जाते हो पाकिस्तान से। ऐसा क्यों? ऐसा मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि सोचो, ये लिटरली कितना कहते हैं ना, बांग्लादेश के लिए बहुत ऐतिहासिक है ये फ्रेम जो है वाइट वॉश। एग्जैक्टली, वी आर ऑल्सो हैप्पी। हाँ, फ़खर, ये फ़खर इल्ज़ाम इनका पवेलियन शो आता है जहाँ पे यू कैन फाइंड शोएब मलिक, यू कैन फाइंड वसीम अकरम ऑल्सो आई गेस। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने किया ट्वीट कि 3 साल पहले इन्होंने बोला था कि पवेलियन अपने शो में बोला था कि हमारा ये जो क्रिकेट है वो ख़राब है और डेंजरस सिचुएशन में जा रहा है, हमारा स्क्वैश और हॉकी के जैसा ख़राब ख़त्म हो जाएगा, और उनका बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर दिए। लेकिन आज उन्होंने बोला कि सैडली अब ये दिख रहा है कि मैं सही था और ये ट्रूथ था, है ना। वही बोल रहे हैं कि हार्डली एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। वही बोल रहा है कि जो प्लेयर्स हैं उसमें कोई ऐसा टैलेंट नहीं है, और ना जो आने वाले हैं बेंच पे उनमें भी ना टैलेंट है, और दिन बाय दिन ये टीम बद से बदतर ही होती जा रही है। और बोल रहा है कि शायद आज प्रे ही होगा कि कोई मिरेकल चमत्कार हो जो जिता जाए, या फिर जो बारिश हो वो जिता जाए। कुछ नहीं हुआ है सर, ये ट्वीट एक दिन पहले का है, तो आप हार चुके हो, है ना। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बट द थिंग इज कि आप किसको जिम्मेदार मानते हो इस पूरी हार के लिए? मैं तो भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सो हैप्पी फॉर पाकिस्तान टीम कि भाई उनका रियलिटी सबके सामने आया। बट ऑल्सो आई एम हैप्पी फॉर बांग्लादेश ऑल्सो कि हाँ, दे वॉन द सीरीज़, और लिटरली मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया, है ना। वो लग गए, हाँ, है ना, लग गए। खैर, आपको कैसा वीडियो लगा अपने ज़रूर बताएं, और हम लोग मिलते हैं अगला कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे मिलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है भाई। और एग्जैक्टली बहुत मज़ा आने वाला है, और आप तब तक के लिए आप ये ट्वीट पढ़ सकते हो, है ना। ये यहाँ पर लोग वीडियो को एंड करते हैं। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस जीत के आपके क्या मायने हैं। भले ही आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, आपके लिए क्या मायने हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।